हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी लर्निंग में। तो आज इस वीडियो में मैं अभिव्यक्ति और माध्यम के जो प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, क्योंकि ऑलरेडी 15 नंबर के जो कंटेंट था उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि 20 नंबर जो ग्रामर पोर्शन आएगा आपका, उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आज एक और वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 2 यानी एक 3 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दोनों में ऑप्शन होगा। तो जो 4 टॉपिक कराऊंगा, ध्यान से अगर उस टॉपिक को समझोगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और 5 में से 5 आ जाएंगे। कोशिश करो कि ग्रामर पोर्शन में आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएं और जो बुक का कंटेंट है उसमें भी आपके अच्छे नंबर आए। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, कि जिसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, परसेंटेज अच्छी आ सकती है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, वो है टॉपिक एक तो पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप एवं लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन। ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं आपको, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है हमें। ये वीडियो अपलोड है ऑलरेडी, तो ये नहीं करवाऊँगा आज मैं। सेकंड थर्ड और एक और है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो ये आज हम कंटेंट करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, और जो 5 है कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो 3 कंटेंट हैं और 3 कंटेंट करने के बाद अगर 5 नंबर मिल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ध्यान से देखें वीडियो को। शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है बेटा पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो बेटा हम पार्ट 2 में आ गए हैं। ये पार्ट का नाम है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। तो जितने भी पॉइंट हैं सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को समझाऊंगा आपको। कि लोकतंत्र में अखबार एक पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माण का कार्य करते हैं। तो परीक्षा में अगर आ जाए कि अखबार किस प्रकार कार्य करते हैं, तो अखबार एक लोकतांत्रिक देश में पहरेदार, कि भाई कोई अगर गलत हो रहा है किसी के साथ तो गलत को रोकने का काम करता है। एक शिक्षक की भांति जो ज्ञान देता है, और जनमत निर्माण कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे केजरीवाल जी कोई भी स्कीम लाते हैं तो लोगों से पूछते हैं वो, तो जनमत निर्माण का कार्य करते हैं अखबार लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगला पॉइंट है अखबार पाठकों को सूचना देते हैं। तो अखबार के बारे में अगर प्रश्न आता तो लिख देना, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, अखबार पाठकों को सूचना देते हैं। और बेटा अखबार क्या कार्य करता है? अखबार जागरूक बनाता है, शिक्षित बनाने का कार्य करता है, मनोरंजन करने का कार्य भी करता है। तो अखबार के अगर आ जाए कि अखबार के क्या लाभ हैं या समाचार पत्रों के क्या लाभ हैं, तो आप लिख सकते हो कि समाचार पत्र या अखबार पाठकों को सूचना देते हैं, जागरूक बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। पत्रकार इस दायित्व की पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं और इसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगर परीक्षा में पत्रकारीय लेखन आ जाए तो भी आप उत्तर इस पॉइंट से दे सकते हो कि पत्रकार लोगों को सूचना देने, जागरूक बनाने, शिक्षित करने, उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं और इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं कि पत्रकार पाठकों को सूचना देने, जागरूक और शिक्षित बनाने, उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। इस पूर्ति के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो लेखन कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का बता रहा हूँ। एक तो पत्रकारीय, जिसका उद्देश्य ये सब होता है बेटा, ये उद्देश्य होता है, अखबार का भी उद्देश्य है और पत्रकारिता का भी। और दूसरा सृजनात्मक, जिसको हम रचनात्मक लेखन भी कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर बता दूं फटाफट फुर्ती से। पत्रकारीय लेखन क्या होता है? इसका संबंध समसामयिक का अर्थ होता है जो डेली घटने वाली घटनाएं हैं। तो समसामयिक और वास्तविक घटना और मुद्दों से हैं। तो पत्रकार में जो रोज़ हमारी घटनाएं घटती हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, उसके बारे में सूचना देता है। जबकि सृजनात्मक लेखन में लेखक की कल्पना, इमेजिनेशन, इसमें आप कहानी, कथा, कविता ये सब ऐड ऑन कर सकते हो। पत्रकारीय लेखन की दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अनिवार्य रूप से तत्कालिक मतलब जस्ट अभी हुई पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो जो पत्रकार लेखन होते हैं बेटा, वो उन घटनाओं को, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को फटाफट दिखाने की कोशिश करते हैं जिनका संबंध जनता से है। और सृजनात्मक लेखन, इसमें लेखक पर कोई बंधन नहीं होता,
कोई भी घटना 10 साल पुरानी घटना उठा के भी कुछ लिख देंगे तो सृजनात्मक लेखन बन जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना ही होता है, और परंतु इसका उद्देश्य लोगों को सूचना देना, शिक्षित बनाना, जागरूक करना। तो इन दोनों में अगर 2 नंबर का अंतर आता है तो 2 पॉइंट ऐसे ही बॉक्स बना के लिख देंगे आप। आगे, पत्रकारिता के विकास में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जब तक नहीं होगी आप अच्छे लेखक नहीं बन सकते। एक लेखक बनने के लिए आप में अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। अच्छे लेखन की भाषा कैसे होनी चाहिए बेटा? सीधी, सीधी मतलब टू द पॉइंट, सरल और प्रभावी। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो प्रभावी हो, सरल हो और सबको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने वाली बातें, तो अभी हम किसकी बात करें एक बार समझो, पत्रकारिता लेखन। तो पत्रकारिता लेखन समझ में आ गया आपको क्या होता है कि पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने, शिक्षित बनाने, मनोरंजन करने के लिए पत्रकार लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, पत्रकारी लेखन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको मतलब क्लियर है। हम इसके बारे में पढ़ें कि सीधा, सरल और प्रभावी होना चाहिए। अच्छे लेखन के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है बेटा आपको, वो क्या है? नंबर 1, गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति सरल और सहज, यानी टफ से टफ जो टॉपिक है उसकी बहुत सिंपल वे में प्रस्तुति की जानी चाहिए, जैसा कि आप उसी विषय को पढ़ते हो जिसमें आपको आसानी से समझ आए। उसी प्रकार पत्रकार में भी होता है। लेखक की अगर पुस्तकें इतनी कठिन हो कि समझ में ही ना आए तो हम पुस्तकें पढ़ते कहाँ हैं? तो ये विषयों, तथ्यों की द्वारा पुष्ट हो, यानी जो भी जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका फैक्ट भी होना चाहिए। अगर हम आईपीएल में दिल्ली टीम की जीत की बात कर रहे हो तो साथ में आपको स्कोर कार्ड भी तो दिखाना पड़ेगा। तो तथ्यों द्वारा पुष्ट हो, लेख उद्देश्यपूर्ण हो, यानी कि कहानी का एंड ही नहीं हुआ, उद्देश्यपूर्ण हो। तो ये 3 चीज़ें हैं, 3 नंबर का अगर परीक्षा में आता है कि अच्छे लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पत्रकार के प्रकार, अब पत्रकार जो होते हैं बेटा, यानी जो राइटर होते हैं, जो संपादक होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णकालिक, एक अंशकालिक, एक फ्रीलांसर। तीनों का बहुत सिंपल सा अर्थ है। पूर्णकालिक मतलब जो डेली वहीं पे काम करता हो, किसी समाचार संगठन में नियमित मतलब रेगुलर रूप में, यानी कि पक्का परमानेंट नौकरी हो उसकी, रेगुलर रूप में काम करता हो तो पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए। पूर्ण मतलब पूरा, कालिक मतलब समय। अंशकालिक एक फिक्स अमाउंट पे कुछ कि आपको वीक में ये वाला टॉपिक लिखना है, होता है ना, वीकली टॉपिक होते हैं कई बार, जैसे हर हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट आता है न्यूज़ में, कोई एक ही राइटर लिखता है उसे, तो वीकली पे भी एक निश्चित मानोदय पर, यानी वो अगर न्यूज़ हर हफ्ते छापता है तो उसको उसी की पेमेंट मिलती है। पहले वाले में वो डेली उसको मंथली पेमेंट मिलती है, चाहे वो काम करे ना करे। सेकंड में अंशकालिक। थर्ड होता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब एक स्वतंत्र पत्रकार होता है जो अपनी न्यूज़ को किसी भी समाचार पत्र में देकर पैसे ले सकता है, यानी कि वो स्वतंत्र पत्रकार होता है। उसको लगता है उसके पास कुछ खुफिया न्यूज़ है तो वो किसी भी न्यूज़ चैनल को बेच सकता है या किसी भी अखबार को दे सकता है, बदले में उसको पैसा मिलता है। तो पत्रकार 3 प्रकार के हो गए बेटा, कौन कौन से? पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए निश्चित मानोदय होता है उसका, अंशकालिक और फ्रीलांसर। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा परीक्षा में इस बार भी आएगा कि जो समाचार या पत्रकारिता के लेखन होता है वो किस शैली में होता है? उल्टा पिरामिड शैली। इसे उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। और आपने देखा होगा जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो वो इसमें लिखा जाता है। तो 6 ककार कहते हैं पत्रकार, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पत्रकारिता के 6 प्रकार या समाचार पत्र के 6 प्रकार सेम होते हैं बेटा। समाचार में भी 6 और पत्रकारिता में ये 6 ककार, यानी 6, कोई भी राइटर जब कुछ लिखता है तो 6 बातों को ध्यान में रखता है। क्या हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेदार है, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे, क्यों और तथ्य स्रोत। अब मैं आपको समझाता हूँ पूरा इसमें कि सबसे पहले जैसे कोई घटना घटी तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो यानी मेन बातें पहली लाइन में कि दिल्ली 7 विकेट से हार गई, मेन बातें हो गई। उसके बाद कैसे हारी, क्यों हारी और क्या स्कोर कार्ड है वो लास्ट में। तो हमेशा जो समाचार लेखन की शैली होती है बेटा वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो समाचार लेखन की शैली क्या बोलते हैं? उल्टा पिरामिड शैली का नाम दिया जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है? इंट्रो में, मुखड़े में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, कहाँ और कब हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात मुखड़े में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये होती है बॉडी, कैसे और क्यों, कम महत्वपूर्ण बात, और तथ्य स्रोत यानी समापन। तो हमेशा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में या पत्रकारिता उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो ये समाचार पत्र या पत्रकारिता के हो गए। अब फीचर लेखन, आपने देखा होगा जब भी कोई फिल्म शुरू होती है लिखा होता है हिंदी फीचर फिल्म, ये शब्द लिखा होता है। तो फीचर क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित
सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है। इससे पूरा समझ में आएगा कि सुव्यवस्थित यानी कहानी शुरू से एंड तक जुड़ी होनी चाहिए, कल्पना भी होनी चाहिए, इमेजिनेशन। अब साउथ की फिल्म में देख लो, ऐसे ऐसे दिखाते हैं एक्शन कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सृजनात्मकता और आत्मनिष्ठ, खुद लिखा हुआ होना चाहिए, चोरी वाला नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक फीचर क्या है बेटा, सुव्यवस्थित है, सृजनात्मक है, आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना, शिक्षित, मनोरंजन, ये तीनों का उद्देश्य आएगा बेटा। सूचना, शिक्षित, मनोरंजन, लेकिन जागरूक करना भी आ जाएगा अगर पत्रकार लेखन है वो। फीचर और समाचार में अंतर बेटा, फटाफट कर लेते हैं इसको। समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है, ठीक है, खाली सूचना, इन्फॉर्मेशन दे दी। जबकि फीचर क्या है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। समाचार क्या है, इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ी घटनाओं से अवगत करवाना होता है। भाई जो कल घटना घटी आज कल के न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे, आज जो घटी कल के न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे। लेकिन फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन। अब पुष्पा मूवी से सबने वो करना सीख लिया होगा, मैं झुकेगा नहीं, तो क्या है ये, मनोरंजन और शिक्षित देना। तो फीचर ये होता है बेटा। समाचार में शब्द सीमा होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। आपको अगर आपकी बात 2 लाइनों में एंड हो तो 2 लाइन का ही लिखना होता है। देखा, छोटी छोटी कॉलम भी होता है समाचार में, छोटी छोटी न्यूज़ होती है। इसमें शब्द सीमा नहीं होती, छोटे छोटे से बड़े हो सकता है, ठीक है, 200 से लेकर 2000 शब्दों तक हो सकता है। इसमें लेखक के विचार कल्पना नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कि काश दिल्ली अगर जीतती तो कर पाता, कुछ नहीं लिख सकते इसमें। लेकिन फीचर में कल्पना लिख सकते हैं। इसमें फ़ोटो होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फीचर में फ़ोटो होना चाहिए। तो इनमें अंतर कर लोगे और आप भी फीचर लिख लोगे। फीचर क्या था, किसी भी विषय में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रचनात्मक लेखन किया था, उसी प्रकार का फीचर लेखन भी होता है, सेम टू सेम होता है। फीचर के प्रकार, समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोजपरक फीचर और साक्षात्कार। यानी कि जो आप फीचर लिख सकते हो बैकग्राउंड में, समाचार के पीछे कोई घटना घटी कि ये घटना हम वहाँ पहुँचे, ऐसा वगैरह हुआ, और ये सब। फीचर जीवन शैली के रूप में भी हो सकता है, कोई लाइफ स्टाइल के बारे में, रूपात्मक, व्यक्तित्व, चरित्र, यात्रा। आप कई बार टीवी देखते हो, कोई मर्डर केस दिखाते हैं तो लिखा होता है कल्पनाशील, तो वो जो होता है वो फीचर होता है बेटा। तो फीचर में क्या होता है बेटा, समाचार बैकग्राउंड फीचर होता है, खोजपरक फीचर भी हो सकता है, 2 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं विशेष रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट को इसके इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट बेटा। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, यानी जो डीपली इन्वेस्टिगेट की गई हो, गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है, कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन। भाई समाचार तो नॉर्मल जो घटी घटी आपने लिख दी, लेकिन विशेष होता है ना, किसी कोई कांड हो गया तगड़े वाला, उस पर कोई राइटर लिख रहा है, तो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे कहते हैं विशेष रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है बेटा, 4 प्रकार की होती है। खोजी, यानी कि देखो, पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों गहरी छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है। जैसे स्टिंग ऑपरेशन हो गया आपके, याद पता है ना स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है, कि स्पाई कैमरा से कोई न्यूज़ निकालनी हो। तो खोजी रिपोर्ट का मतलब पत्रकार ऐसी सूचनाओं को और तथ्यों की छानबीन करता है जो पहले पता ना हो। इन डेप्थ का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं को, यानी कि आपको पता है कि राशन सबको मिल रहा है दिल्ली में, लेकिन किसको कितना मिल रहा है उसकी जानकारी गहरी छानबीन कहलाती है। यानी किसी भी तथ्य की गहरी, तथ्य आपको पता होगा उसकी गहरी छानबीन ये करते हैं कोच लोग। जब टीम हारती है तो कोच लोग करते हैं इन डेप्थ रिपोर्ट, भाई क्यों हारे, वजह क्या है उसकी। और विश्लेषण रिपोर्ट, किसी घटना या समस्या से जुड़े, भाई ये घटना घटी तो इसके क्यों घटी, इसको विश्लेषण, तथ्यों की विश्लेषण की जाती है, और जिसमें समस्या को डिटेल में बताया जाता है उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहते हैं। तो विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। खोजी, जो खोज करते हैं पहले ज्ञान पता ना हो। इन डेप्थ, जो पता हो लेकिन उसको डीपली खोजना। थर्ड विश्लेषणात्मक। चौथा विवरणात्मक। आगे बढ़ते हैं। आत्म तौर पर विशेष रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन विषय अनुसार हम क्या करते हैं, रिपोर्ट को फीचर में भी लिख सकते हैं। मोस्टली जो रिपोर्ट होती है बेटा आपकी, क्योंकि रिपोर्ट किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे होती है, तो उल्टा पिरामिड शैली, कौन कब क्या कहाँ हुआ, यानी मेन चीज़ पहले आएगी। विशेष रिपोर्ट में भी आम बोलचाल, तो बोलचाल बेटा सरल भाषा तीनों में रहेगी, आम बोलचाल रहेगी। एक होता है विचार परक, जो कुछ लोग सोच के लिखते हैं। आप कभी एक न्यूज़पेपर खरीदना, उसमें बीच का जो पेज होगा 8वां 9वां पेज, उसमें विचार परक लेखन होते हैं। तो अखबारों में संपादकीय पृष्ठ, यानी एक पेज होता है उसमें लिखा होता है संपादकीय, उस पर जो भी चीज़ छपती है वह सोच विचार, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि उदाहरण देता हूँ कि लॉकडाउन में शिक्षा का महत्व, ये एक विचार परक लेखन हो गया।
और एक होता है संपादकीय। जो मुख्य संपादक यानी जो उस समाचार पत्र में सबसे बड़ी पोजीशन पे होता है उसे मुख्य संपादक कहते हैं। संपादकीय को अखबार की आवाज़ मानते हैं, यानी एक संपादक क्या सोचता है उसके बारे में निर्णय को संपादकीय कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से समझोगे हो जाएगा। तो एक तो आपने पत्रकारी लेखन के बारे में पढ़ लिया, समाचार उल्टा पिरामिड शैली होता है। फीचर लेखन मनोरंजन के लिए होता है। उसके बाद फीचर लेखन रिपोर्ट लेखन होता है। रिपोर्ट किसी मुद्दे पर लिखी जाती है, 4 प्रकार की होती है। संपादकीय ये आता है कई बार परीक्षा में, संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है। तो संपादकीय मतलब क्योंकि संपादक किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, पूरे जो अखबार जो सोचता है, यानी अखबार पूरा अखबार की टीम जो सोचते है किसी विषय पर, उसको संपादकीय कहा जाता है। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगी पर होता है, इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर, यानी कोई भी टॉपिक पर जो समाचार खुद पूरी टीम लिखती है, इसमें किसी का नाम नहीं होता, टीम जो सोचती है उसके बारे में जो लिखा था उसको संपादकीय कहते हैं। स्तंभ लेखन पता होगा, ये साइड में लाइनें होती हैं, यहाँ न्यूज़ छपी होती है, यानी कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के पहचाने जाते हैं। ऐसे लेखक को लोकप्रिय देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ यानी फिक्स आता है। जैसे 90 टाइम में आता है कल्पवृक्ष नाम का, कभी NBT हिंदी में खरीदना आप, एक कल्पवृक्ष नाम के कॉलम आता है 8वें 9वें पेज नंबर पे, उसमें कोई ना कोई कहानी लिखी होती है। तो स्तंभ लेखन होता है कि कुछ लेखक अपने विचार अच्छे प्रस्तुत करते हैं और फेमस हो जाते हैं, तो वो जगह अखबार में उसके लिए फिक्स होते हैं कि हर बार उसका ही छपेगा। अब संपादक नाम पे पत्र, तो आपको पता है कि जब जनता किसी समस्या से पीड़ित हो तो वह अखबार के जरिए अपने मुद्दों को बताना चाहता है, जिससे लोग पत्र लिखकर ये छपवाते हैं। तो इसका मतलब है कि जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यानी लोगों की आवाज़ को प्रतिबिंबित करता है कॉलम। अखबार एक स्थायी स्तंभ है जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर न सिर्फ अपनी राय प्रकट करते हैं, समस्या भी। तो ये लोग लिखते हैं ताकि लोगों का भी रूप अखबार से प्रकट हो। लेख, संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विशेषज्ञ जो लिखते हैं उसे लेख कहते हैं। साक्षात्कार, कभी कभार किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंटरव्यू भी छपता है, तो वो भी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि फीचर से क्या अभिप्राय है। तो फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, हमने 4 प्रकार के पढ़े। इनका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना। तो समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार, मतलब जो भी आप लिख रहे हो फीचर ही होता है एक तरीके से। जीवन शैली, यानी जो निबंध पढ़ते हो आप या जो किसी राइटर के बारे में पढ़ते हो हिंदी की बुक में। रूपात्मक, व्यक्ति चित्र, यात्रा, विशेष, जितने भी हिंदी की किताब में जो भी टॉपिक छपे हैं वो फीचर ही होते हैं एक तरीके से, कहानी के रूप में फीचर ही होते हैं। फीचर हमेशा कथनात्मक शैली में होता है, कहानी की शैली में होता है। इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है। अच्छे एवं रोचक फीचर के साथ फ़ोटो भी होती है, जैसे बुक में फ़ोटो होती है, कहानी होती है। तो जो बुक में आपके जितने भी चैप्टर हैं एक तरीके से फीचर में ही आ जाते हैं, ठीक है। खोजपरक भी होता है उसमें, कुछ साक्षात्कार भी होते हैं, कुछ रूपात्मक भी होता है, कुछ व्यक्ति चरित्र भी होता है, ये सब। विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे कि विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं और विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। तो बेटा विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, यानी समाचार पत्र पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। और विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। खोजी, यानी जो सूचनाएं पहले ना पता हो वो निकालना। इन डेप्थ, जो पता हो उनकी गहराई से छानबीन करना। एक होता है विश्लेषणात्मक, यानी कि किसी घटना समस्या से जुड़े तथ्यों का पता लगाना। और चौथा होता है विवरणात्मक, किसी समस्या का विवरण देना। तो विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। और क्या होती है बेटा ये कि गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। फीचर क्या होता है बेटा? समानता, ये उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं, किंतु कुछ कथानक शैली में भी लिखे जाते हैं। अभी प्रश्न है, किसी घटना या समस्या जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो, क्या कहलाता है? वो समाचार कहलाता है। समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी, है ना। समाचार लेखन में कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, बस। एंड आपका एक टॉपिक, तो एक टॉपिक और रह गया बेटा, वो करवा रहा हूँ आपको। फीचर या आरेख लेखन के बारे में परीक्षा में आता है, कई बार 3 नंबर का आता है कि एक फीचर बनाओ। तो फीचर मतलब उसके बारे में जो सोच रखते हो आप कि बस्तों के बोझ के नीचे गुम होता बचपन, जीवन के बेहतरीन पलों को छीनता मोबाइल फ़ोन, ये कुछ टॉपिक है। भीड़ में अकेले हम, तो फीचर लेखन है, 150 शब्द 2 शब्दों में आती है, बहुत ही आसान होते हैं। उसके बारे में अपने विचार लिखना।
कल्पना भी ऐड कर सकते हो अपनी कुछ बातें भी। स्वस्थ भारत के ऊपर, है ना, सब पढ़े सब बढ़े के ऊपर, ये सब कुछ इसमें आप डाटा भी लिख सकते हो, डाटा या जो सरकार स्कीम चला रही हो, साथ में अपने विचार भी लिख सकते हो। देखो जैसे खेल और स्वास्थ्य पर फीचर लिखा हुआ है, इससे आप समझ जाओगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है, ध्यान देंगे। खेलना एक शारीरिक क्रियाकलाप है, इसे समझो। एक फीचर लिखा हुआ है, खेल एक शारीरिक क्रियाकलाप है जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण भी सुधार आ जाता है। जीवन में सदैव खेलों में भाग लेने से सबसे पहले तो हमारे स्वास्थ्य पर उत्तम प्रभाव पड़ता है। हमारी कोशिकाओं में रक्त संचार सही बन जाता है, हमारे उत्तर जो टूटते हैं फिर बन जाते हैं। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो भी आप सोचते हो, मतलब इंटरेस्टिंग हो पढ़ने में, कि बंदा आगे पढ़ना चाहे, एक लाइन पढ़ के उसको लगे कि आगे क्या लिखा है, पढ़ना चाहता हूँ। तो फीचर में ध्यान रखना बेटा लिखते हो, और रचनात्मक में भी ये ध्यान रखना कि लाइनें जुड़ी हो, इंटरेस्टिंग हो, है ना, कुछ ऐसा उदाहरण लो कि मज़ा आए। हाँ भाई, तो ये हो गया आपका। एक टॉपिक और रह गया विशेष लेखन, वही बताता हूँ आपको बेटा। विशेष लेखन भी एक महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आता है। तो समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल आदि की भी जानकारी देते हैं। इसी कार्यों के अंतर्गत जब हम किसी खास विषय पर लिखते हैं तो विशेष, यानी सामान्य, आप यहाँ से याद करेंगे हम, जब किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाता है तो विशेष लेखन कहलाता है। तो समाचार पत्रों में किसी सामान्य घटना के अलावा किसी और टॉपिक पर अगर लिखन हो तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। डेस्क क्या होता है बेटा, जिस पे आप बैठते हो वो डेस्क नहीं होता। समाचार पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो टीवी में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। जैसे होता नहीं, ये व्यक्ति क्राइम की खबरें देखेगा, ये व्यक्ति स्पोर्ट की खबरें देखेगा, ये व्यक्ति मनोरंजन की खबरें देखेगा। तो उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय का वो एक्सपर्ट हो। तो डेस्क का मतलब होता है कि एक ग्रुप होता है उसका लेखकों का, पत्रकारों का समूह होता है जो किसी विशेष के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखने के लिए अलग से डेस्क होता है जहाँ पे उसी फील्ड से जुड़े लोग रहकर कार्य करते हैं। विशेष लेखन किस किस टॉपिक में किया जाता है? व्यापार में, खेल में, मनोरंजन में, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, कृषि में, विदेश। और एक न्यूज़पेपर खरीदोगे सारे पेज मिलेंगे, व्यापार का मिलेगा, खेल का मिलेगा, सब मिलेंगे। बीट क्या होती है? संवाददाताओं के बीच काम विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को देखकर किया जाता है। भाई हर एक संवाददाता हर चीज़ नहीं दिखाता, तो मीडिया की भाषा में से बीट कहते हैं, यानी कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर। किसी व्यक्ति को दिलचस्पी और ज्ञान में, जैसे मुझे क्राइम का इंटरेस्ट है तो मैं क्राइम के बारे में लिखूंगा, उसे बीट कहते हैं। यदि एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो आपराधिक घटनाओं के लिए ही वह जिम्मेदार है। विशेष लेखन में केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है, अब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी है। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग में क्या होता है कि उस क्षेत्र की सामान्य जानकारी होना जरूरी है जिसके बारे में लिखना होता है, जबकि विशेषीकृत में क्या होता है, सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। उसका अर्थ यानी कि जैसे रवीश कुमार आते हैं एनडीटीवी पे, डीएनए आता है ना। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है कि सामान्य टॉपिक के बारे में डिटेल से लेना, बहुत डिटेल से, उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं। एक तो बीट रिपोर्टिंग होता है, बीच जैसे क्रिकेट वाले क्रिकेट की न्यूज़ देते हैं, मनोरंजन वाले मनोरंजन की न्यूज़ देते हैं, लेकिन विशेषीकृत क्या होता है, जैसे मनोरंजन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, आगे बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, यानी जो खबरें लाता है उसको संवाददाता कहते हैं, और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता। जैसे अंजना ओम कश्यप देखा होगा आपने आज तक पे, है ना, सुधीर चौधरी देखा होगा जी न्यूज़ पे, तो ये सब विशेषीकृत में आते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा क्या क्या आता है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ। फीचर होता है जब हम पढ़ चुके हैं आलेख के बारे में, टिप्पणी कमेंट, कोई टॉपिक के बारे में अपने कमेंट, साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेख अपनी सोच, ये सब कुछ खुद ही लिखना होता है, कहीं याद नहीं करना आपको। पत्र पत्रिकाओं के विशेष लिखने वाले समानता पेशेवर पत्रकार नहीं होते, कुछ विशेषज्ञ होते हैं, जैसे खेल में हर्षा भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम दासपुरी। विशेष लेखन में हर क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली होती है, यानी कि कारोबार में तो सोना उछला चांदी लुढ़की, इसका मतलब सोना उछलता है, लेकिन कुछ विशेष लेखन में हर फील्ड के ना कुछ शब्द होते हैं,
पर्यावरण में आर्द्रता, टॉक्सिस, कचरा, ये सब। विशेष लेखन कोई शैली नहीं होती बेटा, वैसे इसको उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो नहीं भी कर सकते। और विशेषज्ञता का अर्थ है व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित ना होने के बावजूद उस विषय में जानकारी। एक्सपर्ट कहते हैं इंग्लिश में। एक्सपर्ट क्या होता है बेटा? जिसने कोई कोर्स नहीं कर रखा लेकिन उसको इस फील्ड में बहुत जानकारी है, उसे बोलते हैं एक्सपर्ट या विशेषज्ञ। कि सूचनाओं को सहजता से व्याख्या करता है, यानी कि जैसे आपके टीचर्स हैं, हिंदी का टीचर हिंदी को अच्छी तरह पढ़ा पाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ा पाएगा, लेकिन इंग्लिश वाले को हिंदी बोलोगे तो शायद वो उतना अच्छा ना कर पाए। तो विशेषज्ञ आपके टीचर होते हैं लोग। विशेषज्ञ प्राप्त करने वाले स्वयं का अपडेट रहना, पुस्तकें पढ़ना, ये सब काम करते हैं बेटा। सार लेना, गैर सरकारी संगठनों संपर्क रखना, ये सब होते हैं। जैसे साइबर कैफ़े वाले भी विशेषज्ञ होते हैं, कौन सा फॉर्म कब निकल रहा है, कैसे भरना है, वो भी पता होता है उनको। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बस क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि विशेष लेखन क्या है, कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में समाचार के अलावा साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादियों में सामान्य से हटकर लेख लिखना विशेषज्ञ लेखन कहलाता है। विशेष लेखन के कार्यक्षेत्र बहुत सारे हैं। भाषा उल्टा पिरामिड शैली लिख सकते हैं, नहीं भी, और कोई शैली नहीं होती। आप अच्छे अच्छे वर्ड प्रयोग करें, सिंपल भाषा हो, सरल भाषा हो, कुछ वर्ड बता दिए गए। बीट का मतलब क्या होता है कि समाचार पत्रों, रेडियो में अलग अलग डेस्क होता है, उस डेस्क पर काम करने वाले व्यक्ति को उसी टॉपिक पर या उससे अपेक्षा की जाती है कि उस विषय में लिखे, तो उसे डेस्क कहते हैं। ठीक है, तो कुछ MCQ क्वेश्चन है, वैसे अब आएंगे नहीं, वो फर्स्ट टर्म के लिए थे, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक यही थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आपकी 20 नंबर की तैयारी मैंने करवा दी, जो कि कल बोली थी। बाकी आपकी जो बुक की अगर समय मिलता है तो वो भी आपके सामने बहुत जल्द होगी, लेकिन आप बुक NCERT दीप से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और अच्छी तरह पेपर करके आएँ, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद।